हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक बायोलॉजी का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पहले पार्ट से है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जिसको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, परागण किसे कहते हैं। परागण किसे कहते हैं आपको पता है कि ये आपका हाई स्कूल से ही आ रहा है। उससे पहले भी आपने सुना होगा, नहीं हाई स्कूल में तो आप सुना ही होगा परागण क्या है, क्योंकि उसमें अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हाई स्कूल में, 11th में, 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो परागण क्या है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और परागण क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परागण को परिभाषित कीजिए या परागण संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। मतलब परागण या परागण ये क्या है, इससे क्या रिलेशन है, ये क्या मतलब है इसका, कहाँ पर होता है, कैसी चीज़ें होती है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आप जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और अच्छे तरीके से भी समझाऊंगा। देखिए परागण के लिए आपका 19-20 में आया भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाई देगा आपका 19-20 में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इधर साइड। ठीक है, परागण यहाँ पर आपका हेडिंग आप जैसे भी आप लिख रहे हैं तो आप क्या करिएगा, हेडिंग डालकर भी लिखिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल करके आप लिखिएगा परागण। और यहाँ पर है पुंकेसर। तो पुंकेसर मतलब स्टेमन बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। आपको चित्र अगर आप देखे होंगे इस तरीके से होता है चित्र, आप अगर देखे होंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए मैं बना देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, ऐसे करके, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके होता है। और इधर से आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ से इधर दो दो, इधर आपकी, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका और यहाँ पर आपका, देखिए तो समझिएगा। और ये आपका डंठल रहता है पुष्प का। तो इसमें अगर देखेंगे तो स्टेम जो पुंकेसर होता है पुष्प का नर भाग होता है। ये आपका पुष्प का नर भाग है, यहाँ से देख रहे हैं जो, ये आपका नर भाग है, यही है पुंकेसर आपका। ठीक है, बात को समझ में आई, पुंकेसर आपका ये भाग हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं इसमें लिखा गया है कि जबकि स्त्री केसर पिस्टिल, आपका पिस्टिल जो होता है मादा भाग होता है। पिस्टिल आपका स्त्री केसर ये वाला भाग होता है। यहाँ पर देखेंगे, ये मैं अगर लिखना चाहूँ दूसरे कलर से लिख सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ से मैं इसको हरे से लिख देता हूँ। ये आपका होता है, ये वाला भाग आपका स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर। ठीक है, ये आपका स्त्री केसर। और ये आपका पुंकेसर, ये आपका पुंकेसर, यहाँ मैंने लिख दिया समझने के लिए उसे थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आपको समझना है बस केवल। तो यहाँ पर देखिए मादा भाग होता है आपको, ये हो गया आपका पुंकेसर भाग, ये हो गया आपका स्त्री केसर भाग। मतलब कि ये आपका पुंके स्त्री केसर के ये आपके हो गए और ये आपका पुंकेसर वाला भाग हो गया। ठीक है, आपको पता चल रहा है, क्या गलत कहा सही कहा, आपको ये कमेंट में कर देना है। ठीक है, अब आपको पता चलना चाहिए कि यही होता है गलती। आपको अगर भूल से गलती कर देते हैं तो आपको गलती, अब आपको जो समझना है यहाँ पर जो है ये आपका पुंकेसर हो जाएगा और ये स्त्री केसर हो जाएगा। मतलब आप अपनी तरीके से समझिए, अपने मानों में समझिए, अपने जीव में समझिए कि स्त्रियों में ही सारी चीज़ें अंडाशय और स्त्रियों में ही सारे अंडाणु, या स्त्री में ही हमारा बीज का बनना या अंडे का विकसित होना, बच्चे का होना हमारा स्त्रियों में होता है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर आपका अंडाणु अंडाशय जो होता है आपका, ये आपका स्त्रियों का एक भाग होता है। उसी तरीके से पुरुष में भी ये आपका पुरुष, पुरुष के इस पर ये पुंकेसर हुआ। अब बात में सुनिए, मैंने उल्टा बोला, देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं। पहले एक बार मैंने बोला कि जैसे बोलने लगा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोग सोचेंगे कि सर गलत बता रहे हैं। गलत नहीं हो तो आप एक बार आप देखिए कि क्या आपको कन्फ्यूजन हो रही थी या आप मेरी बात को ही सही मान लिए। देखिए आपको पढ़े होंगे तो आपको गलती नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया पुंकेसर और ये वाला बीच वाला भाग हो गया स्त्री केसर। स्त्री केसर वाला भाग बीच में होता है, केवल अंडाशय उसमें होते हैं, सारी चीज़ें इसी में होती हैं। और ये हमारा पुंकेसर, पुंकेसर से जो भी पराग मतलब यहाँ पर परागपुंज कण पाए जाते हैं। और ये हमारा यहाँ से आपका उठ करके यहाँ से ऐसे 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 इस पर आ जाते हैं।
चाहे उड़ के आ जाए, ये कई प्रकार से होते हैं। मतलब आपका वायु द्वारा भी जा सकते हैं, जल द्वारा भी जा सकते हैं, किसी पशु द्वारा, जानवर द्वारा भी जा सकते हैं। मतलब हवा का क्या हुआ, हवा का झोंका आया, आपका ये डंठल ऐसे हिली तो झुक करके इस पर पहुंच गया, इसमें का जो कण हुआ इस पर चला गया, तो ये जो कण इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, यही आपका परागण होता है। यहाँ पर पढ़िए पूरा। तो बोला जा रहा है कि निर्माण जो है नर युग्मक, यहाँ बोला जा रहा है आपका, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका नर युग्मक आपका शुक्राणु, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न करते हैं। स्त्री के समय अंडाशय ओवरीज, तो अंडाशय कहाँ होता है, यहाँ पर ओवरीज यहाँ पर होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक तथा अंडाणु, इस मादा युग्मक तथा अंडाणु यानी ईग बनता है, इसी में आपका ईग बनता है। इसी में और कैसे बनता है, यहाँ पर आपका जो शुक्राणु इसमें बने रहते हैं, इसमें ओवरीज में जो शुक्राणु में स्पर्म बने रहे, ये स्पर्म यहाँ से परागण के सहारे से यहाँ से आता है और यहाँ से खिसकते हुए नीचे चले जाते हैं अंडाणु में, यहाँ पर आके यहाँ पर अपना सारी चीज़ें विकास होना शुरू हो जाता है, आगे प्रोसेस यहाँ से हो जाता है, मतलब जाइगोट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं, सारी चीज़ें। तो प्रजनन क्रिया के संपन्न होने के हेतु नर मादा युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक है, चूंकि मतलब, ठीक है। ये अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ने पर पता चलता है। बोला जा रहा है कि अधिकांश पौधे परागणों यानी पोलन ग्रैंस के संचालन यानी लोकोमोशन के अभाव का होता है। इस कारण परागणों का जायांक तक पहुंचने के लिए इनमें विभिन्न ढंग से अपनाने पड़ते हैं। परागकोश में बड़े परागणों का मादा पुष्प से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण पॉलिनेशन कहते हैं। और परागण के पश्चात पुंकेसर के दल गिर जाते हैं और बाह्य दल तो गिर जाते हैं यह तो या फल में चिर लग्न रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो अभी आपने देखा था, यहाँ पर आपका जो अंडाणु बना था, यहाँ पर अंडाणु बना था और यहाँ पर आपका वर्तिकाग्र हो गया, यहाँ से जो आपका पुंकेसर वाला चाहे हवा के सहारे से यहाँ से आपका ट्रांसफर हुआ, इसका परागण के यहाँ पर गया तो यहाँ से आके अंडाणु मिल गया। तो ये वाला आपका पोर्शन आपका गल करके गिर जाता है, मतलब सूख करके गिर जाता है, या आपका यही फल जो बनेगा इसी में चिपक जाता है। इस तरीके की क्रिया हो जाती है। तो आपको पता होगा फल में भी ऐसे चीज़ें लगी रहती है, तो वो चीज़, तो यहाँ से यहाँ तक की ट्रांसफर क्रिया को, मतलब पुंकेसर के जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पे पहुंचने की क्रिया को हो ही हम परागण कहते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र पे पहुंचने की क्रिया को वर्तिकाग्र कहते हैं, वो सॉरी परागण कहते हैं। कहाँ तक, वर्तिकाग्र यहाँ पर होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र यहाँ पर होता है, वर्तिकाग्र से पहुंचते। अब हम यहाँ चलते हैं परागण के प्रकार। परागण के दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका परागण आपका हो गया पॉलिनेशन। सबसे पहले स्वपरागण क्या हो गया आपका, स्वपरागण हो गया, उसके बाद आपका परपरागण हो गया। स्वपरागण में आपका है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण में आपका क्या होता है कि एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मतलब ये जो परागण होता है आपका, कोई एक पौधा है, मान लीजिए हमारा गुड़हल का पेड़ है या किसी का मतलब पौधा है, उसमें फूल हैं, कई फूल है, मान लीजिए एक फूल आपका यहाँ पर है और एक फूल यहाँ पर है और एक फूल यहाँ पर है। अब इसमें आपका पुंकेसर, स्त्री केसर सारी प्रोसेस हैं इसमें, स्त्री के, लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका एक ही पेड़ मतलब एक ही पौधे में है, ये डंठल में अलग अलग डंठल में आपका निकले हुए हैं ऐसे। तो ये हवा के सहारे से इसमें का जो पुंकेसर वाला आपका जो परागकण है, ये हिलने डुलने के बाद चाहे अपने में ही चले जाए या तो किसी दूसरे पे चले जाए। हमारे कहने मतलब जो आपका वर्तिकाग्र पर पहुंचना अपने ही पुष्प में जाए, या तो अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प में परागकण आपका ट्रांसफर हो जाए, मतलब परागण क्रिया हो जाए। तो ये जो होता है ना, ये स्वपरागण होता है। मतलब ये अपने पौधों को खुद ही अपने ही द्वारा ही, स्व मतलब स्वयं द्वारा, मतलब अपने ही पौधे द्वारा किसी भी पुंकेसर से स्त्री केसर को अगर अंडाणु विकसित किया गया तो वही होता है स्वपरागण। मतलब परागण क्रिया स्वयं पौधे में हो, अपने ही पौधे से हो, तो ये स्वपरागण। बस सेम प्रोसेस पर परागण होता है, किसी दूसरे पौधे किसी दूसरी जगह से आए तब वो पर परागण होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। इस क्रिया में एक पुष्प पौधे के परागण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। बोला जा रहा है कि परागण उसी जात के, मतलब उसी जात के दूसरे पौधों के पुष्प, मतलब मैंने बोला ना एक पुष्प है यहाँ पर, एक पुष्प वहाँ पर है किसी दूसरे पौधे का, तो वो एक पुष्प एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर चले जाए तब अब क्या होता है, यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो। ऐसा कोई नहीं है कि लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है, परंतु वो दूसरे पर जाते हैं। पर परागण क्रिया का मुख्य लक्षण क्या होता है, यह है कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पौधे भाग हो लेते हैं। बोला जा रहा है कि ये बीज उत्पन्न के लिए एक ही जाति के दो पौधे, इसमें दो पौधे भाग लेते हैं, मतलब दो प्रकार के पौधे, अलग अलग पौधे भाग लेते हैं, तब जाकर हमारा परागण क्रिया होती है, निषेचन होता है, यानी बीज का निर्माण होता है।
तो ये चीज़ हो गया। यानी द्विक्षय पौधे के पौधों में केवल परपरागण ही संभव होता है, द्विलिंगी पौधों में असमानता पाया जाता है। तो ये हो गया परपरागण स्वपरागण, मतलब परागण के प्रकार और परागण किसे कहते हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपका ज़रूर एक अच्छा मार्क करेगा। अगर आपको याद करना हो तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा जैसे भी हो आप इसको, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन दे जाएं इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको व्हाट्सएप संपर्क करना पड़ेगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं तो आपको ये विद्या क्वेश्चन या राजीव प्रकाशन या अवतार या सभी प्रकार की गाइडों में आपको ये मिल जाएगा या आपकी बुक में भी मिल जाएगा। बस तैयार करने का मैं मॉडल दे दिया हूँ, आप तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कोई अगर अलग प्रकार की दिक्कत हो तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब हमारा जो है अगला प्रश्न बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रश्न का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे आपको याद करने में सहायता हो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए क्या करें, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अदर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी, इंग्लिश की लाइव क्लास आपको मिलेगी जिसमें आपको ट्रांसलेशन कराया सिखाया जाएगा और सारी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट या अदर चीज़ें सिखाई जाएंगी। ओके, तो वो भी आपको देखना जरूरी है। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल पे और लोगों को जुड़े सपोर्ट करिएगा, जैसे सपोर्ट करते हैं मैं अच्छे से मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिसे भी अच्छी तरीके से मैटर दूंगा। बस एक क्या करना है, आपको कुछ सपोर्ट करना है और शेयर करना हर एक जगह। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक, ठीक है।